संकट काल में लाल माँ इतनी न होती, आज भारत वाल की कैसे पनपते धर्म अंकुर, ना थे यदि ना जन्मते, इसलिए नमन करते तुम्हें हम ये सन्मति ये शिवगति। वह तज्यति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी, दर्पण तले शकला प्रतिफलति पदार्थ मालका यत्र। बोले विश्ववंदनी 24 भगवान की। बहुत सुंदर। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूतारम बिमलाणम नाणेदंसरमयारम तैलोय सेणाणम नमो सया सवसेतारम कावुड़मुक्कारम अरिहंतारम तहेव सेद्धारम आयरिवच्चायाणम लोयम्य सव्यसाहुरम नमो वरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहुरम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवानों की 1000 श्री आदिनाथ भगवानों की 1000 श्री मूलनायक सुपारसनाथ भगवानों की 1000 श्री नेमिनाथ भगवानों की 1000 चिंतामणि पारसनाथ भगवानों की 1000 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरुभक्षण विराग सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की। धर्मश्री बंधुओं, जीवन में सत्य का बहुत महत्व है। अभी आप बता रहे थे कि दिगंबर साधु की महिमा क्यों है, तो आपसे कभी भी कोई पूछे दिगंबर साधु क्या होते हैं, कोई भी कभी पूछे तो बोलो जो सत्य जीवन होता है वो दिगंबर साधु का होता है। क्या दिगंबर साधु बनते नहीं हैं, दिगंबर साधु तो होते हैं। जो बनता है वो साधु नहीं, जो होता है वो साधु होता है। आप लोग बने हो, हम लोग बने नहीं। समझ में आ रहा? क्योंकि मैं आपसे पूछूं, क्या नाम आपका भैया? प्रदीप भैया, आप कपड़े पहनकर आए थे कि कपड़े आपको पहनाए गए हो? अभी आपने कपड़े पहने हैं कि कपड़े अपने आप पहन गए? मंदिर आए ना 16 के कपड़े पहन के आए आप लोग, तो आपने पहने कपड़े ने आपको पहन लिया। और हमें भी अब से करना हो तो हमें कुछ पहनना पड़ेगा। तो सत्य जीवन हमारा कि आपका है? बोलो ज्ञानी है? आपने पहने हैं और हमें पहना दिए गए थे। अज्ञानता में समय ज्ञान नहीं था, इसलिए हमें पहना दिए गए थे तो हमने उसको उतार दिया है। असत्य जो हमारे जीवन में आ गया था उसको हमने छोड़ दिया। यही सत्य जीवन है, यही सत्य है। सत्य है कहीं कुछ नहीं। प्रकृति का नाम सत्य है। प्रकृति हमारा स्वभाव, प्रकृति जैसी है वैसी है। हम जैसे थे इसलिए हमारे रूप को यथाजात रूप कहा गया है। कौन सा रूप कहा गया? यथाजात। यथाजात मतलब है जैसा जन्म लिया था वैसा ही हमारा रूप है। अपने आप लोग बन चुके हो, हम बने नहीं हैं। साधु बना नहीं जाता। जैसे एक बात बताएं, पत्थर की जो प्रतिमा है वो पत्थर में होती है, बनाई नहीं जाती, निकाली जाती है। क्या? भगवान बनाए नहीं जाते, भगवान होते हैं। आप सब भगवान हैं। क्या है राकेश भैया?
आप सब भगवान हैं, पर आपने भगवान की शक्ति को दबा दिया है। भगवान बने हो, भगवान को दबा दिया। जैसे कभी आपने सुना हो भौरा जी निकला, मंदिर में बहुत सारी जमीन, कहीं प्रतिमा निकली, कहीं ये हुआ। हमारे अंदर, सबके अंदर एक ज्ञानी है, यादव है, इसके भी भगवान है। अभी कह रहा था, बोले महाराज क्या करें, हम स्कूल में होते तो हमारा भी हमें हार देने का सौभाग्य मिलता, हम भी महाराज महाराज तो बन सकता है, हार भी दे सकता है, ब्रह्मचारी बन जाए बढ़िया तो। हाँ ना, वो भी भगवान बन सकता है, ये मत समझ लो। और उसने एक दृष्टांत शब्द दिया, बाहर की चर्चाई, बोले आपके नेमिनाथ भगवान भी तो हमारे जाति के थे। हाँ भाई से कौन थे? नेमिनाथ भगवान कौन थे जो भगवान बैठे हैं? यादववंशी थे, यादववंशी थे। तो हमारे यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण के भगवान बन सकते हैं, क्योंकि वैसे तो सूत्र भी बन सकता है, पर सूत्र अवस्था में नहीं बनेगा। माली भैया बिना बोले काम हो जाता, अच्छी बात है, नहीं तो बोल लें। क्या भगवान बनाए नहीं जाते पंडित साहब? भगवान बनाए नहीं जाते, भगवान तो बने होते हैं। बनाया तो उसे जाते जो बिगड़ा होता है, जो होता नहीं है। भगवान तो बना है, हमारी आत्मा, हमारी परमात्मा है। हमारी आत्मा में आपकी आत्मा, जैसे उदाहरण बता, सबसे तो दृष्टांत रहे नहीं, ठीक सुनो सुनो, हम करो बाबा, ओ बाबा हम कम कर लेंगे, हम कर ले, ज्यादा रही हो तो हम कम कर लेंगे, उसमें तो हमें गला खींचेगा फिर, क्योंकि बिहार भी करना है। सुनो, नहीं समझ में नहीं आता, हम कम कर लेंगे, हमारी आवाज थोड़ी तेज है, पर हम तेज इसलिए नहीं बोलते कि माइक तेज करवा लेते हैं, इसलिए धीरे बोलते हैं, है ना। और हम तेज करा कम करोगे, हाँ नहीं कम करनी कह रहे थे ना, नहीं वो कम करने की बात कर रहे, उसकी बात कर रहे हम तो नहीं, बिहार की बात तो बात ही बात कर रहे। कहने का अर्थ हमारा ये कि वास्तविकता ये है, भगवान हमारे अंदर है, भगवान हम खुद हैं। ये तो हमारी मूर्खता है जो हम इनकी पूजा करते हैं। पंडित साहब, हमारी मूर्खता है, अज्ञानता हमारी इनकी पूजा करा रही। यदि हम ये वास्तविकता को समझ जाते तो हम पूजा करना बंद कर देते। अभी सब अज्ञानी बैठे बनी बैठे हैं, मूर्ख बने बैठे हैं, इसलिए पूजा करना ही मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या? पूरा सुनना, लेकिन अधूरा सुन के मत जाना, नहीं तो भटक रहे लोग। हाँ, नहीं तो भरते महाराज बस ये तो बढ़िया गई आपने, ये तो आप बहुत अच्छा प्रवचन कर, हमारे मन की होगी, हम तो कल से पूजा करना बंद कर देंगे, तो हम तो ज्ञानी हो जाएंगे। प्रदीप भैया तो क्यों सुबह सुबह छर्दी सहे? नहीं, पूरा सुनना, अधूरा नहीं, अधूरा नहीं। पूजा करना भगवान की, जो व्यक्ति पूजा करता है सबसे बड़ा अज्ञानी का प्रमाण पत्र है। हम पूजा नहीं करते, थोड़ी से ज्ञानी हो गए, यदि पूरे ज्ञानी हो जाते तो हमारी पूजा होना शुरू हो जाती। क्या? यदि पूर्ण रूप से हम ज्ञानी हो जाते वास्तविकता में, तो हमारी पूजा शुरू हो जाती है। हमारी पूजा होगी क्योंकि हम ज्ञानी हो गए, थोड़ी से साधु बन गए, थोड़ी से ज्ञानी हो गए। अभी पूर्ण ज्ञानी नहीं, ज्ञान तो है पर ज्ञान को प्रकट नहीं करने दे रहे हम। परमात्मा हम हैं, हम में और नेमिनाथ भगवान, सुपारसनाथ भगवान बनने वाले आदिनाथ, आदिनाथ बनने वाले नहीं है, आदिनाथ बन चुके, प्रतिमा में आदिनाथ बनाओगे। क्या अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा? आदिनाथ प्रतिमा को भगवान बनाओगे, भगवान की प्रतिमा को भगवान बनाओगे, भगवान आदिनाथ को नहीं बना सकते। क्योंकि जब पंचकणक होते हैं, बहुत सारे पंचकणक राय आप निधि देखे हो कभी टीवी आदि के माध्यम से, राजस्थान में बहुत सारे पंचकणक हुए, और बहुत सारे क्या गिनती नहीं, मुझे पता नहीं कितने हुए होंगे, 5 साल के अंदर बहुत सारे पंचकणक हुए। तो वहां जब पंचकणक जब होते तो मैं एक बात कहता था, मेरे में कोई औकात नहीं मैं तीर्थंकर के पंचकणक करा सकूं। क्या? मेरे में कोई ताकत नहीं मैं तीर्थंकर के पंचकरण करा सकूं। मैं अपने पंचकरण नहीं करा पाया तो तीर्थंकर करा सकता हूं? तीर्थंकर तो पंचकरण स्वतः कर गए, हम तो भगवान की प्रतिमा के पंचकरण क्रियाएं कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे, प्रोन्नश्रद्ध हो रहे, सानत दे रहे, कुछ भी मान लो। भगवान के पंच कल्याण कोई नहीं कर सकता। भगवान तो खुद पंचकरण कर गए अपने, हम तो इतना
बोलते थे कभी कभी बोलने के समय पर कि हम पंच कल्याण कराने नहीं आए, हम तो यहां के पंचों का कल्याण कराने आए हैं। किसका कल्याण? पंचों का कल्याण कराने आए, पंच कल्याण कराने नहीं आए। और पंचों का कल्याण हो गया तो सबका कल्याण हो गया। क्या? पंचों का मतलब समाज का, पंच का मतलब मात्र समिति नहीं तो समिति वाले हमसे रूठ जाते हैं, कई बार गुस्सा हो जाते हैं, अरे महाराज हम लोग खराब हैं क्या, अब पंचों का कल्याण कराने आ गए। तो पंचों का मतलब है, पंच मतलब पूरी समाज। और पंच में मुखिया भी होते हैं, तो मुखिया सुधर जाए तो सब सुधर जाए, भी तो है ही मुखिया विशेषता है। कहने का अर्थ हमारा, हमारे अंदर भगवत शक्ति है, हम भगवान खुद हैं और वास्तविकता में है हमारी। क्या हुआ, एक दृष्टांत सुनाऊं तो आपको याद आ जाएगा। एक बार ऐसा छोटा सा लड़का, कुन्नू जैसा, उससे भी छोटा था, एक छोटा बच्चा था, वो रिक्शा चला रहा था। क्या चला रहा था? क्योंकि उसके पिताजी खत्म हो गए थे, उसके पास बेचारे पास कुछ नहीं था, तो रिक्शा चला रहा था। ध्यान सुनना, एक बार उसके पिताजी के भाई या दोस्त, जिसको अंकल जी कहता था, चाचा कहता था, चाचा जी मिल गए। बोले बेटा तू रिक्शा चला रहा है? बोले क्या करूं मैं? अरे बेटा तू अमीर है, अमीर, करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, तू रिक्शा चला रहा है। बोले चाचा आप जले में नमक मत छिड़को। जले में नमक जानते हो ना? जले में नमक छिड़कना मतलब एक दुखी को और दुख देना। आप मुझे इतना बोल रहे हो, आपको तो, आप तो मेरे चाचा हो, चाचा लगते हो, वो आप मैं इतना सम्मान करता हूं, आप मुझे दुखी कर रहे हो। बोले नहीं बेटा, तू अरबपति खरबपति बाप का बेटा है, तेरे पास अपार संपदा है। बोले चाचा मत दुखाओ मेरे दिल को। बोले बेटा ये बता, तुझे यदि मैं अमीर पना बता दूं, अमीर दिखा दूं, तो अमीर है, तो फिर क्या रिक्शा चलाएगा? बोले नहीं चलाऊं। क्यों चलाऊंगा? जब मैं अमीर दिखूंगा, मैं अमीर हूं। पंडित ध्यान रखना ज्ञानी, अमीर हूं तो क्यों करूंगा? विश्वास करना। बोले चल तू अपने घर। चला गया चाचा की बात, क्योंकि अच्छे फ्रेंड, खास फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड के थे। तो उनका दीवार खोद, उठा फावड़ा। चाचा वैसे तो मैं गरीब हूं, दीवार जो बनी बनाई पिताजी की वो टूट जाएगी तो मेरे और मैं दरिद्री हो जाऊंगा। बोले नहीं नहीं मैं बैठा हूं बेटा, मैं तेरे से प्रॉमिस कर रहा हूं कि तेरी जितनी दीवार टूटेगी, नुकसान होगा, यदि तुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं तुझे पैसा दे करके बनवा दूंगा। उसने उठाया फावड़ा, दीवार फोड़ी, और दीवार के अंदर उसके पिताजी हीरे रत्न रख गए थे। क्या रख गए थे? रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात रख गए थे। और जैसे उसने दीवार 2-4 फावड़े लगाए, दीवार की वो मिट्टी निकली, और जैसे मिट्टी निकली, विश्वास करना, हीरे मोती बरस गए। और जैसे बरसे, कौन बातें कर रहा? तो हीरे मोती बरसे, विश्वास करना, मालूम, ध्यान रखना पड़ेगा सागर सभी ज्ञानी लोग। हीरे मोती बरस गए, बड़ा प्रसन्न हुआ। चाचा कहता, बोले बेटा अब बता रिक्शा चलाएगा क्या? बोले चाचा अब कहां चलाऊंगा, बढ़िया फोन बना लिया। विश्वास करना, उसके पिताजी ने वो हीरे मोती रख दिए थे, बेटे को पता नहीं था, लेकिन बेटा गरीब था क्या? बोलो क्या? नहीं गरीब था क्या? नहीं था, लेकिन अज्ञानी बना था, उसको ज्ञान नहीं था। अब बताओ ज्ञान होने पर रिक्शा चलाएगा क्या? ऐसे ज्ञानी परम पिता परमात्मा तुम्हारे अंदर बता गए कि तुम्हारे अंदर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के हीरे भरे हैं, वो एक कर्मों की दीवार में छुपे हैं। हे परिवार सागर के ज्ञानियों, ये विश्रांत सागर तुम्हारे चाचा हैं और तुम्हें बता रहे हैं, चारित्र का फावड़ा लेकर उस दीवार को फोड़ दो, अनंत तुष्टा का हीरा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बताओ पूजा करोगे फिर क्या? पंडित जी पूजा करोगे क्या जब अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाएगा? अरे ज्ञानी, हम बता ही नहीं, हम देकर प्रारंभ अवस्था की बात नहीं कर रहे, हम तुम्हारी पूजा नहीं छुड़वा रहे, हम तो तुमसे कह रहे जब अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाएगा, केवल ज्ञानी बन जाओगे, तब क्या पूजा करोगे? तो फिर उठाओ ना फावड़ा। क्यों पूजा कर रहे हो? क्यों रिक्शा चला रहे हो? समझो, विषय समझो, रिक्शा क्यों चला रहे हो?
चाचा बैठे तुम्हारी विश्वसनीय, विश्वास कर लो चाचा पे। उसने तो बच्चे ने विश्वास कर लिया था तो फोड़ दी, अमीर हो गया। तुम भी अमीर हो, तुम भी भगवान हो, विश्वास करो विश्रांत सागर रूपी चाचा की बात मान लो। विश्रांत सागर को चाचा हमें परमात्मा हमें बता गए थे, तुम्हारे पिता हमें बताए गए थे कि हे विश्रांत सागर, मेरा बच्चा जो बरुआ सागर में है, क्या मेरा बच्चा जो बरुआ सागर में, इतने सारे बच्चे मेरे बहुत सारे, ये रिक्शा चलाएंगे, ये पूजा करेंगे, ये पाठ करेंगे, ये स्वाध्याय करेंगे, महाराजों की सेवा करते रहेंगे, यही काम करते रहेंगे। तुम जाना बरुआ सागर। इसलिए आया हूं मैं करगमा जी से। क्यों आया हूं? तुम्हें जब देखा मैंने रिक्शा चलाते हुए तो मुझसे रहा नहीं गया। प्रदीप भैया, तुम्हें रिक्शा चलाते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे परमात्मा की याद आई कि मुझे तो बताया था इनके घर में तो हीरे मोती जवाहरात हैं, हीरे मोती जवाहरात हैं। विश्वास करना, तुम्हें बरुआ सागर आहार करने नहीं आया हूं, तुम्हारी सेवा लेने नहीं आया हूं। विश्वास करना, तुम्हारे अंदर छुपे मोती को बताने के लिए आया हूं कि तुम्हें वो प्रकट हो जाए। क्या? लेकिन सत्य को हम समंत विश्वास नहीं करते। हमारे पास हीरे मोती हैं, हम भगवान हैं, परमात्मा हैं, मानो स्वीकार करो। प्रकट करना है। दूध में घी है कि नहीं? दूध घी नहीं है मान लिया, पर दूध में तो घी है, तो निकालना वैसे हाथ से निकालो, नहीं निकलेगा। क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा। हे ज्ञानी, हमारे अंदर परमात्मा है, तप रूपी अग्नि में तपाना पड़ेगा तो हमारी आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी। परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा। विश्वास करना, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। लेकिन हम समझते नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते। हमारी तो आदत पड़ेगी रिक्शा चलाने की। और चाचा समझा रहे थे, शुरू में क्या कह रहा था बच्चा? चाचा जले में नमक क्यों छोड़ रहे? जब आप कह रहे थे महाराज पूजा कैसे छोड़ दे, हमें अज्ञानी कह रहे हो? हाँ, मैं अज्ञानी कह रहा हूं। जो व्यक्ति पूजा करता है भगवान की, सिद्धांत से बोल रहा हूं, कल्पित बातें नहीं। पंडित जी सुन लो, ज्ञानी हो, ज्ञान किया हो, स्वाध्याय किया हो तो क्या विश्वास करना, यदि ज्ञान किया हो तो सुन लो। जो जो भगवान की पूजा कर रहे हैं वो अज्ञानी हैं। क्या? जो जो भगवान की पूजा करते हैं वो ज्ञानी हैं। क्या? 12वें गुणस्थान तक यदि सिद्धांत पढ़ा हो तो सुन लो, 12वें गुणस्थान के जीव सभी अज्ञानी। अभी हम लोग करगमा जी भी थे, आचार्य ब्रह्म सागर मिले, चर्चा हुई। अब चल सागर महाराज भी अच्छा नेचार, अब चल सागर महाराज भी बढ़िया। समय समय पर जब स्थिति बन जाए, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं, आगे बैठा दे, ऊंचे बैठा दे, अरे बोले महाराज बैठो, है ना, मतलब अच्छा मतलब नेचर लगा। देखो सुना तो पहले तो सब महाराज गुस्से होते हैं, पर 7 दिन में देखा भी 8 दिन में गुस्से नाम की चीजें नहीं देखी मैंने, तो सही बताऊं। होते होंगे तो स्वाभाविक है कि हम नहीं कहते, हमसे कोई लोग कहते महाराज गुस्सा, हमने गुस्सा आती है नहीं, हमें भी आती है। हमें देख के लोग कहते महाराज हंसते रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं होते? नहीं आती है गुस्सा, पर कब आती है? जब कोई प्रवृत्ति अपनी गलत करे, हमारी निंदा करे तब नहीं, हमारी बुराई करे तब गुस्सा नहीं आती। हमें गुस्सा कब आती है? जब हम उसको समझाएं और ना माने अच्छी क्रिया में, तो हल्के से अपना मानते हैं तो आती, नहीं तो मतलब नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण कहते हैं, हम लोग तो कहते हैं गृहस्थों से गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम खुद गुस्सा करें तो क्या गुस्सा हानिकारक नहीं है? हानिकारक है। हम नियम से, हम तो श्रावकों को समझाते गुस्सा नहीं करना चाहिए, और फिर भी महाराज गुस्सा कर रहे हैं, तो इसमें गुस्से में भी लाभ छुपा हुआ है अपनों का। इसलिए कभी साधु संत, अब कुछ साधु संत देखो खाने पीने संबंधी, कहिए संबंधी गुस्सा करें वो अलग विषय हो गया, पर तुम्हारी क्रिया, तुम्हारी समाज की सुधार, तुम्हारे मंदिर की सुधार, तुम्हारी धर्मशाला आदि आदि के कारण से गुस्सा करें, कुछ उनको मत कहना गुस्सा कर रहे। मैंने देखा अभी चल सागर महाराज जी को बढ़िया सम्मान, बढ़िया अच्छे से नीचे बैठेगा तो कोई बात नहीं महाराज, अरे नहीं बैठो, आप बैठो, बोले सीधे हाथ जोड़ के सीधे, अरे महाराज आप बैठो, कौन छोटा कौन बड़ा, बोले बैठ जा, कैसे बैठ जाए। अच्छा तो आपके यहाँ चतुर्मास होगा, अब वास्तव में शायद पंचकला भी पता नहीं कब होगा, मुझे नहीं पता, पर फिर भी जो भी चल रहा तुम्हारे यहाँ,
कहने का अर्थ महाराज मिले तो विनम्र सागर मिले, अब चल सागर में। तुम लोग हमारी आदत में ज्ञानी कहने की, और राकेश ज्ञानी कुछ भी, तो विनम्र सागर बोले तो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी है। तो ठीक है, अपन वैसे लाए तो अज्ञानी माने कि नहीं, वैसे माने तो सभी ज्ञानी हैं, क्योंकि जो जो जीव है वो सब ज्ञानी होता है। जो जो जीव है वो ज्ञानी है, जो जीव नहीं है वो अज्ञानी है। अब चलो अपन सिद्धांत और आगम से कि 12वें गुणस्थान तक के जीव सभी अज्ञानी, हम भी अज्ञानी हैं, छद्मस्त, सभी छद्मस्त जितने हैं सब अज्ञानी, क्योंकि केवल ज्ञान के आगे सब ज्ञान क्षोभसम ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? वो क्षोभसम ज्ञान नियम से नष्ट होता है, नियम है, इसलिए अज्ञानी। वैसे ज्ञानी है, तुम अज्ञानी ज्ञानी हो। कौन से हो? अज्ञानी ज्ञानी हो। विश्वास करना, आप ज्ञानी तो हो पर अज्ञानी ज्ञानी हो। अभी आपका ज्ञान क्षोभसम ज्ञान है, छद्मस्त हो अभी आप, इसलिए आप अज्ञानी हो, और वैसे हम ज्ञानी हैं, ज्ञान है आपको। और सच बताएं, बहुत सारा ज्ञान तो आपको है, आप लोग बहुत विषय जानते हो पर मानते नहीं हो। क्या नाम पंडित जी का? नाम क्या है? शीलचंद जी। शीलचंद जी, नाम भी शील, धर्म भी शील, और कर्म में शील और आ जाए। ये शील नहीं है, ये स्वभाव। शील मतलब स्वभाव, शील मतलब स्वभाव भी ले जाना। शील मतलब धर्म भी होता है, ये धर्म नहीं है आपका। जो आप बैठे हो ना, एक काम करो, बताओ, हम में आप में कोई भी अंतर नहीं है शीलचंद जी, हम में आप में कोई अंतर नहीं है। ना हो विश्वास आप लोगों को, आप हमारे बगल में आओ, आओ बगल में। शीलचंद जी, पंडित साहब बगल में आओ, जल्दी आओ, हम दिखा दें इनको हमारे में इनमें अंतर है कुछ नहीं है, जल्दी आओ। पूरे कपड़े उतार दो, है? नहीं, भावना नहीं, अभी तो आपको दिखा रहा हूं, इनके माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। ये हमारे बगल में बैठ जाए कपड़े उतार करके, तो जितने नए लोग, तुम लोग तो नहीं कर पाओगे क्योंकि भाई देखा नहीं अभी, ये देखा है, इनको पहचानते हैं, पर जितने लोग नए आएंगे और जितने हमारे पहचाने वाले आएंगे, बोले महाराज तीसरे महाराज कौन से आ गए, जबकि ना कोई संस्कार, और पीछे कमंडल भी देखेगा व्यक्ति, अभी शरीर देखेगा इनका। इसका मतलब है हम में आप में अंतर नहीं है, एक कपड़े के कारण से अंतर है। यदि कपड़े उतार दो और पीछे कमंडल धारण करो, आप भी महाराज हो जी, स्वीकार कर लिया। आज यही मैं कह रहा हूं, हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं, हम में परमात्मा में कोई अंतर नहीं। एक बार छोटा सा दृष्टांत आता है। एक बार बरुआ सागर का ज्ञानी हमारे पास आया, बोले महाराज हम किसकी पूजा करें समझ में नहीं आता। मैंने कि दुनिया में जो सबसे बड़ा हो उसकी पूजा करो। किसकी पूजा करें? सबसे बड़ा उसकी पूजा करें। अच्छी बात है, उसको तो सबसे बड़े भगवान नजर आते थे, तो भगवान की पूजा शुरू कर दी। और जैसे भगवान की पूजा करते करते बहुत साल हो गए, शीलचंद जैसे, प्रदीप जैसे ज्ञानी और सभी लोग जितने हैं, पूजा करना शुरू हो गई। और जैसे पूजा शुरू करी, उसके एक दिन क्या हुआ, उसने देखा दृश्य, भगवान की प्रतिमा के ऊपर से चूहा निकला। कौन निकला? चूहा। और जैसे चूहा निकला, अरे भगवान से बड़े हो गए तो चूहा। उसने कहा कहां मैं भगवान की पूजा करता था, आज तो चूहा की पूजा शुरू हो जाएगी। बस उसने लाया चूहा, घर में रख लिया, मंदिर जाना बंद, चूहा को खिलाना पिलाना शुरू किया बड़ी अच्छी आराम से। एक दिन देखा कि चूहा के पीछे बिल्ली पड़ गई, और बिल्ली ने झपट दिया, चूहा भाग गया, बिल में घुस गया। अरे यार, मैं तो सोच रहा था चूहा बड़ा है, ये तो बिल्ली बड़ी हो गई। और बिल्ली को पाल पोस के बड़ा किया, एक कुत्ता आ गया। कौन आ गया? स्वान। स्वान आ गया। स्वान ने बिल्ली को झपटा मारा, बेचारी बिल्ली कांपते भागते डरते भाग गई। और जैसे ही भागी, और यार मैं तो पागल था, बिल्ली की पूजा करता तो बिल्ली को बड़ा मानता था, तो कुत्ता बड़ा है। फिर बस एक दिन क्या हुआ, पत्नी रोटी बना रही थी। कौन बना रहा था? तो कुत्ता आया, उसको आटे को, जो आटा गूंद के रखा था, उसको जूठा कर दिया। पत्नी को गुस्सा आई, उसने लिया डंडा और कुत्ते को मारा। इतने पति आ गया, अरे मैं तो पागल था, भगवान तो मेरे घर में थी, अभी तक मैं तिरंज की पूजा करता रहा, चूहे की, बिल्ली की, स्वान की, इनकी पूजा करता रहा, पत्नी की पूजा। जय जय नाथ देवी, हे मां सरस्वती तेरी पूजा हो। शुरू हो गई। और जैसे पूजा शुरू हुई, अब पत्नी की पूजा शुरू हो जाए, भाई साहब
क्या नाम है आपका? राजेंद्र भैया पत्नी तो नहीं है यहाँ, देख लो है क्या? अरे यार उदास होके कह रहे बेचारे, हाँ महाराज है, अभी मत सुनाओ, ये तो घर में हमारी पूजा हो जाएगी। क्या जिनकी ना हो? प्रदीप भाई आपकी है क्या? अरे अधिकांश जो बैठे हैं उनकी उतनी सबकी है, क्योंकि देखो घर में जोड़े से चलता है काम। और सच में मैंने अनुभव किया। और थोड़ा आप लोग एक काम करो, मैंने कल शाम को बताया था, आप लोग धर्मात्मा हो, बच्चों को और संस्कार दो। क्योंकि हमने कल देखा जब आपकी उम्र के लोग भैया वृत्ति में बच्चे नहीं दिखे, हो सकता दुकान में रहे होंगे, पर आप बच्चों को संस्कार दो। प्रवचन में आए, क्लास में आए, भैया वृत्ति में आए, आहार में आए, महाराज को लेने जाए, महाराज छोड़ने जाए, ये संस्कार बनेंगे। आप चले जाओगे क्या होगा? इतने बड़े बड़े मंदिर, विशाल मंदिर, सब कुछ बन गया। तो मेरा कहने मतलब कि पत्नी की पूजा शुरू हो जाए तो भाई साहब वही जानता है जिसकी पत्नी के घर में पूजा शुरू हो गई। कहने का मतलब इनको सम्मान देने लग जाओ, इनकी बात मानने लग जाओ, हर हाँ बात में हाँ हाँ करने लग जाओ, फिर तो ये ऐसा मानती है तो घर में कुछ है ही नहीं, है तो मैं ही सब कुछ हूं क्या? और पूजा शुरू हो जाए अष्टद्रव्य से, जय जय नाथ, बस पत्नी तो अब हट्टी कट्टी खा पी का मस्त मोटी हो गई। और जैसे ही मोटी हो गई फिर क्या हुआ? पत्नी के तो भाव बढ़ने लग गए, और भाव बढ़ने, हर बात में जवाब, हर जवाब में जवाब, कुछ समझे ही नहीं है, पूजा ही कर रहा पति मेरा तो सेवक हो गया, कोई बात नहीं माने। विश्वास करना पति देव क्या हुआ, एक दिन कोई बात हो गई तो पति को गुस्सा आई, और जैसे ही गुस्सा आई उसने पत्नी की पकड़ी चोटी, 4-6 चांटा लगाए। पत्नी बेचारी मस्त हो गई, लस्त हो बिगड़ गई, पलंग पे पड़ गई। फिर उसको दिमाग चला, और यार मैं कितना मूर्ख बना था, मैंने भगवान की पूजा करी, चूहा की पूजा करी, बिल्ली की पूजा करी, स्वान की पूजा करी, पत्नी की पूजा करी, सबसे बड़ा दुनिया में तो कौन हूं? मैं हूं। बस मुझे अपनी पूजा करना है, विश्वास करना। उसने ध्यान लगाना शुरू किया, मुनि महाराज बन गया, साधु बन गया, अपनी आत्मा की आराधना करना शुरू की। वो आत्मा की आराधना करते करते परमात्मा बन गया, तो दुनिया उसकी पूजा करने लगा, दुनिया उसकी पूजा करने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बन गया। तो भगवान था ही। पत्थर की प्रतिमा बनाई नहीं जाती है, पत्थर की प्रतिमा निकाली जाती है। जो व्यर्थ का पाषाण खंड होता है, व्यर्थ का पत्थर होता है, उसको निकाल दिया जाता है, और पत्थर की प्रतिमा बनी होती है। परमात्मा बनाया नहीं जाता, परमात्मा तो हम खुद हैं। यह परात्मा स एवं सा परमस्तता अय मेरो मयो पास्यो नान्या कश्चिति। बस जीवन सत्य का आ जाए, सत्य का समझ जाए हम कि सत्य क्या है। महाराजों की सेवा करना सत्य नहीं है, पूजा करना सत्य नहीं है, आहार देना सत्य नहीं है, अभिषेक करना सत्य नहीं है। सत्य तो सत्य है। समझ में आ रहा कुछ? सत्य तो सत्य है। भगवान की पूजा करना असत्य है। भगवान की पूजा करना धर्म नहीं है, कर्तव्य है। श्रावक के कर्तव्य में एक कर्तव्य, धर्म नहीं है। धर्म होता तो हम भी पूजा करते, यदि हमारी आत्मा का धर्म होता तो हम पूजा करते। हमारा धर्म नहीं है। धर्म तो हमारी आत्मा का, आत्मा में रमण करना है, आत्मा का अनुभूति करना है। इसलिए आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने जब समय सार ग्रंथ लिखा तो चौथी कारका में सभी मुमुक्षु आत्माओं को एक संबोधन किया। शुद्ध परिचुदान भूया सब सिकाम भोग बंद कहा एक सब लंबो रबरी सोलह। ये संपूर्ण संसार की क्रियाएं, संसार के सुख, संसार के भोग, ये सब हमने अनादि काल से किए हैं, इसलिए सुलभ हैं। क्या है? सुलभ, सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं, सहजता में प्राप्त हो जाते हैं। अभी आप बरुआ सागर में एक सूचना कर देते कि हमारे नगर में विधायक जी आ रहे हैं, और विधायक जी का 10 मिनट उद्बोधन होगा। उद्बोधन के बाद सबके नाश्ता की व्यवस्था है। कितने लोग होते हैं यहां? बोलो।
ऐसा और सूचना कर दो भाई साहब राकेश जी, एक सूचना कर दो कि अपने यहां 1 बजे, क्योंकि बिहार का समय भी तो दोनों काम हो जाएंगे, बोले अपने यहां 1 बजे मंत्री जी आ रहे नरोत्तम शर्मा। कौन है नरोत्तम मिश्रा? कौन है? अच्छा यूपी है क्या ये यूपी? अच्छा यूपी चल रहा अभी। और पृथ्वीपुर तो एमपी ना? एमपी में पृथ्वीपुर, जतारा, टहरका, अच्छा ये यूपी है। और सकरार यूपी में है। अच्छा अच्छा, हाँ लगाइए, वो तो हम पता है, जैसे हम गाड़ी से निकलते ना ब्रह्मचर्य अवस्था में, तो यूपी फिर एमपी फिर यूपी। मैंने ये क्या चक्कर है? कटेरा, टहरका, कटेरा के पास एक गांव है, कटेरा वाले एक सीमेंट की दुकान है, उसकी होती एजेंसी कह दो, या वो था जो बोलते ना इकट्ठी ले लेते सब, क्या बोलते उसको। तो एमपी में दुकान थी, यूपी में सफाई करता था, क्योंकि महंगी सस्ते में अंतर आता था। 5-7 रुपए 10 रुपए बोरी का अंतर आता था। 1000 बोरी आती तो बहुत अंतर आता था। तो तुम लोग पुण्य जो भी है, चलो यहां का कौन है मंत्री? पहले तो केंद्रीय मंत्री वो थे प्रदीप जैन थे, अभी वर्तमान में कौन है? नहीं, यहां मंत्री तो होगा बरगुआ सागर, मतलब कोई झांसी जिला वो पर ना, चाहे कोई ना कोई तो मंत्री होगा। नहीं, हमारे कहने मतलब ये नहीं, हमारे केंद्रीय मंत्री होते ना, प्रदीप आदित्य थे, तो पहले प्रदीप झांसी के थे, पर यहां का कोई ना कोई मंत्री तो होगा। झांसी जिला का नहीं है मंत्री, पर कहीं और का मंत्री तो होगा, यहां नहीं होता। अच्छा नहीं, जिला भाई कैसे होते? वो नहीं होते हैं मंत्री। अच्छा, और जहां का मंत्री वहीं का मंत्री कहलाता वो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, यानी मेरा कहने मतलब वही है। हाँ प्रॉपर यहां का नहीं, केंद्रीय मंत्री है, जैसे मान लो प्रदीप आदित्य झांसी के, झांसी अलग है, लेकिन वो कहीं के मंत्री, सभी के पूरे केंद्र के भारत देश के मंत्री थे वो, ध्यान रखना। ऐसे अपने यहां का मंत्री कोई ना कोई तो होगा, जैसे खेल मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, तो पूरे देश का होता है केंद्रीय मंत्री, मतलब ही होता है। अब सुनो मैम, चलो सांसद है, कौन है सांसद? अनुराग शर्मा। अपने यहां एक व्हाट्सएप न्यूज बनाओ, गुन्नू बेटा एक न्यूज बना के इनको डाल देना। अपने यहां 1 बजे अनुराग शर्मा आ रहा है सांसद, और सभी समाज के द्वारा उसका सम्मान किया जाएगा, और सम्मान के बाद उसका 2 मिनट का भाषण होगा, उसके बाद सभी का सुल्पहार की व्यवस्था रखी गई। कितने लोग आ जाएंगे? 10-20 आ जाएंगे? नहीं आएंगे? 10-20 नहीं आएंगे? 150 और ज्यादा? भाई साहब पैर रखने जगह नहीं मिलेगी, कर लो विश्वास ना हो तो। अब सुनो, कुंद स्वामी बात कर रहा हूं मैं तो। सुध परिचुदान भूया सबस काम भोग बंद कहा। इस संसार की क्रियाएं, संसार की चर्चाएं, संसार के भोग, संसार के सुख, संसार के संबंधी बहुत सुलभता से मिल जाते, क्योंकि अनादिकाल से किए हो, बड़ी जल्दी भाव बन जाते हमारे। लेकिन आत्म कल्याण के, आत्म अनुभव के, आत्म चर्चा के, आत्म वेदन के भाव नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमने इनको समझा ही नहीं है। खाने पीने में दृष्टि जल्दी चली जाती है, भोग में जल्दी किसी को मैंने कई बार पूछता हूं, यहां भी पूछ लूं, पाप की पाठशाला नहीं है पंडित साहब शीलचंद जी। दुनिया में कहीं भी पाप की पाठशाला नहीं है जहां पाप सिखाए जाते हो। बीड़ी ऐसी पी जाती है, सिगरेट ऐसी पी जाती है, लड़का लड़की को ऐसा सेटिंग, कहीं भी पाठशाला नहीं है, कहीं भी मैंने नहीं सुना। धर्म की पाठशाला है, ज्ञान की पाठशाला है, लेकिन पाप की पाठशाला, क्योंकि अनादिकाल से किसी ने पूछा हमसे, एक तर्क किया अजैन ने, बोले महाराज हम परभाव और पूर्वभाव क्या समझे होते कि नहीं? मैंने बता, गाय ने बछड़े को जन्म दिया। किसने? गाय ने बछड़े को जन्म दिया, और बछड़े ने जैसे जन्म लिया वो खड़ा हुआ, सबसे पहले वो कहां पहुंचता है? किसको चाटता है, किसको चूसता है, किसको पीता है? बोलो। मां के थनों को पर जाता है, सीधा गाय के थन पर जाता है। उसको किसने बताया ये थन है? उसको किसने बताया इसमें दूध है? उसने किसने बताया उसको चूसने से दूध निकलता है? वही क्यों जाता? मां की पूंछ क्यों नहीं चूसता? मां का पैर क्यों नहीं चूसता? मां का मुंह क्यों नहीं चूसता? बोलो।
ये तर्क है? कोई पूछे पूर्व भाव क्या, परभाव क्या होता है कि नहीं? ये पूर्व के संस्कार है। क्या है? पूर्व के संस्कार। वो गाय जैसे बछड़े को जन्म देती है, पर बछड़ा मां अपनी मां तो अपने आंचल के पास हमें खुद ले गई, मुंह में लगाया, लेकिन चूसा तो हमने, ध्यान रखना, पिया तो हमने, ये भी संस्कार है। लेकिन फिर भी अपन को चलते नहीं बनते, इसलिए अपन को भी। लेकिन गाय कभी भी अपने बछड़े को अपने थन पर नहीं ले जाती, अपने आंचल में ले जाती। वो बछड़ा स्वयं आता है, सीधे उसमें पहुंच जाता है, देखते ही पहुंचता तुरंत। किसने बताया इसमें दूध है? इस सबसे बड़ा आग में तर्क है कि पूर्व भाव है, पूर्व भाव है। और परभाव किसने देखा? परभाव? अरे भैया, परभाव नहीं होता तो व्यक्ति जो धर्म कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है, किसने कैसे करता? दूसरी बात, भूत प्रेत दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो है। भूत प्रेत कौन बनता है? कोई प्रेत घूम रहे, तुम्हारे यहां वो आत्मा, जो आत्मा भटकने वाली बात नहीं है, पर प्रेत मतलब भूत, भूत है ना अंतर जाति के भेद। ये कौन है? ये प्रभाव है। क्या? यदि नहीं होता तो धर्म की चर्चा भी नहीं होती। प्रभाव नहीं होता तो धर्म ही नहीं होता। प्रभाव नहीं होता तो मुनि बनने की आवश्यकता नहीं। और प्रभाव नहीं होता सुधरने का, प्रेम का, भाई बहन का, मां बेटा का, बेटी मां का कोई संबंध नहीं होते। ये सर्क है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, ये अनादि काल से क्रियाएं करते आ रहे संसार की हम, लेकिन आत्मा की बताओ ना, कितने लोग अब से करते, कितने, चलो ठीक है आपकी दृष्टि में बहुत लोग कर रहे हैं, 15-20 लोग कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, पर वास्तव में पूरे नहीं कर रहे, वो पूरे कभी कर भी नहीं पाएंगे। प्रवचन सुनने आ गए, खूब आ गए, नहीं खूब नहीं आए, पूरे नहीं आए, पूरे कभी आ ही नहीं पाएंगे। खूब दान आ रहा, मंदिर बन रहा, सब कुछ हो जाएगा, पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी ने प्रश्न किया, किसी से हमने कहा, क्यों भैया प्रदीप भैया महाराज बनोगे? तो मालूम क्या जवाब दिया? बोले महाराज आप भी कैसी बातें करते हो, यदि सभी महाराज बन जाए आहार कौन देगा? क्या बोले? सभी महाराज बन जाएंगे, आहार कौन देगा? मैंने कहा नहीं, अब नहीं बन पाओगे तुम, पक्का है, क्योंकि तुम्हें आहार की चिंता है ना। और जिन्हें आहार की चिंता है वो कभी महाराज नहीं बन पाएंगे, और जिनको आहार की चिंता नहीं होती वो महाराज बन जाते हैं। तुम बनो नहीं बनोगे, क्योंकि नियम है सभी, बिल्कुल सही समाधान दिया उनने, ये आगमिक से सभी महाराज बन गए, आहार कौन देगा? भाई साहब सही है ना प्रदीप जी? बोलो ना हाँ है राजन भैया, सही है ना? सभी महाराज बन गए तो आहार कौन देगा? हाँ सत्य, परम सत्य है, क्योंकि सब बने नहीं पाएंगे, क्योंकि स्नातक धर्म, मुनि धर्म, दो धर्म है, सभी कल्याण नहीं करेगा। क्योंकि सबसे बड़ा तर्क है, सभी लोग कल्याण कर लेंगे तो फिर संसार कैसे बचेगा? सभी कल्याण मार्ग पे सभी लोग प्रवचन में आ जाएंगे तो दुकान में कौन जाएगा? एक बात और ध्यान रखना, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में यदि बुरे लोग हों, उनकी बुराई नहीं करना। पूछो क्यों? उनको बुरा मत कहना, क्योंकि तुम्हारी कीमत उनसे ही है। जो अभिषेक ना करें, अरे ये लोग अभिषेक नहीं करते, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, क्या करते हैं, हम तो अभिषेक कर रहे हैं, करते रहो भाई साहब, तुम्हारी कीमत उन्हीं से तो है। किससे है? अच्छे लोगों की कीमत बुरे लोगों से ही है। कभी कोई तुम्हारी बुराई करे, बुरा मत करो। नीच गोत्र में जाना है, क्योंकि नीच गोत्र उच्च गोत्र दो गोत्र होते ना। तुम्हारा पुण्य, तुमने कभी किसी की बुराई नहीं की होगी पूर्व में, तुमने किसी की निंदा नहीं की होगी पूर्व में, इसलिए उच्च गोत्र में है। जो नीच गोत्र में झाड़ू लगा रहे, हम लोग देख रहे थे अभी, भाई साहब ध्यान रखना, लोग झाड़ू लगा रहे थे, भैया रुक जा महाराज आ रहे, रोड साफ कर रहा है, इंसान है, इंसान। कौन? ज्ञानी ध्यान रखना, तो तुम्हें लोग से करते हैं, वो इंसान है जो झाड़ू लगा रहा है, वो इंसान है ट्राली में कचरा उठा रहा था, रख रहा था बेचारा, सब कुछ गंदगी थी उसमें, 2 नंबर से लेकर अशुद्ध कपड़े से लेकर सब कुछ, और भी जो भी मान सको। क्या नगर पालिका की गाड़ी आती है ना, तो क्या होता है? पूरा कचरा, गंदा सड़ा कपड़े, अशुद्धि वाले कपड़े, मल मूत्र सब पड़ा उसमें, बेचारा उठा के और बिना गिलानी के उठा के रख रहा था और ट्राली में फेंक रहा था। मैंने देखा, फिर तुम लोगों को देखा जब यहां आया तो मैंने देखो,
एक इंसान वो है, एक इंसान ए है, वो अपने हाथों का उपयोग झाड़ू करने में, मल की टोकनी में सिर पर रखकर ट्राली में डाल के कर रहा है। वो एक इंसानी जैन है जो अपने हाथों का उपयोग जिनंद भगवान की प्रतिमा को अपने दोनों हाथों से उठाकर अपने सिर पर रखकर पांडव शिला पर रखता है और दोनों हाथों से अभिषेक करता है। देखो कितना सौभाग्यशाली तुम्हारा ये भाव पर्याय है, कितना अच्छा कुल है। तुम्हें झाड़ू नहीं लगाना पड़ी, इसलिए मैं एक डंके की चोट पर कहता हूं, ध्यान रखना माताओं, जिनके घर में लड़के पति पुत्र पिता आदि अभिषेक आदि ना करते हो उनको कह देना कि तुम्हें रोड पर झाड़ू लगाना है तो भगवान का अभिषेक मत करो, आत्मा की झाड़ू लगाओ भगवान का अभिषेक करके। किसकी झाड़ू लगाओ? आत्मा के, जो हमारे कर्म में कचरा पड़ा है उनकी झाड़ू लगाओ। जैसे भी कल कोरोना की चर्चा आ रही थी कि बच गए वो बच गए, इनको कोरोना हो गया। मैं तो कहता हूं जो बचे सो बचे, किसी ने बचाया नहीं, कर्म नहीं बचाया। पर कोरोना काल में बहुत सारे लोग मर गए। पंडित साहब, कोरोना काल में बहुत सारे लोग मर गए और जो बच गए उनको चैलेंज दे के गया है कोरोना। क्या समझ रहे? कोरोना उनको चैलेंज दे के गया है। किसको? जो बचे हैं कि बेटा मैंने कई लोगों को उठा लिया, कई लोगों को इस दुनिया से उठा लिया। माताओं ध्यान रखना, कई लोगों को मैंने उठा लिया इस कोरोना काल में। कोरोना कह गया, मर गए सब, बहुत से लोग, हजारों नहीं भाई साहब, कितने लाखों, कई लाखों ऐसा कहते हैं। भारत देश की बात कर रहा हूं, कोरोना काल में लाखों लोग मर चुके। और जब कोरोना गया तो बरुआ सागर वालों तुम्हें चैलेंज दे के गया। क्या करके गया? चैलेंज अपने बच्चों को दे देना, पत्नी को, सबको समझा देना कि बेटा, कई लोग पढ़ाई का बहाना बनाते हैं, कुछ व्यापार का बहाना बनाते हैं, कोई घर में काम है ऐसा बहाना बनाते हैं। मैं कहता हूं कोई बहाना मत बनाओ, कोरोना तुम्हें चैलेंज दे के गया है कि ज्ञानी तुम्हें बचा रहा हूं, तुम्हारा जो समय बचा है कर लो भगवान की आराधना, गुरुओं की सेवा, शास्त्र की पूजा, शास्त्र श्रवण कर लो, प्रवचन सुन लो, गुरुओं को आहार दे जाओ, नहीं तो फिर मैं आऊंगा तुम्हें, नहीं तो फिर ले जाऊंगा। और जब ले जाते समय किसी से पूछा जाए भैया हम तुम्हें छोड़ रहे लेकिन शर्त पर, कोई मर रहा हो और उसको यमराज पूछे बताओ तुम्हें मरना है कि जीना है, और सामान्य उम्र हो 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल के अंदर अंदर, बाद में तो डोगरी लोग कहते हैं हो भगवान उठा लो, हमारे लड़का बहुत सुनत नहीं है, हमें खाना नहीं देते, परेशान हो गए हम तो, तुम उठा के आए नहीं रहे। बोलते हैं ऐसा जो परेशान हो जाते घर में, भगवान उठा लो। हम तो अभी नई की बात करें 50-55 साल की लोगों की। बताओ यदि यमराज तुमसे पूछे, चलो तुम्हें से पूछ ले भैया, तो क्या कहोगे? यमराज कहे हम तुम्हें बताओ छोड़ रहे पर एक शर्त है। बताओ ध्यान में, जिनके घर में अभिषेक ना करते हो, पति पिता पुत्र आदि, हम तुम्हें छोड़ रहे पर एक शर्त है, रोज पूजा करना है, रोज अभिषेक करना है, रोज कभी भी महाराज आए। वैसे तो महाराज कितने आते हैं जाते आते जाते, बरुआ सागर में क्या है, शायद पेट्रोल पंप है। अभी बता रहे 7 साल में चतुर्मास हुआ था, कितने साल में? 15 में हुआ था, फिर 22 में हुआ, पहले 10 में हुआ था, तो 5 साल बाद हुआ, फिर 7 साल बाद हुआ। अब अगले बार कब होगा? 10 साल बाद। नहीं करवाओ, हाँ जल्दी कराओ, साल 2 साल में कराती रहो। हर साल तो नहीं कहूंगा मैं, हर साल नहीं कहूंगा, हर साल तो कहीं नहीं कहता, बड़े बड़े शहर में नहीं कहता कि हर साल चतुर्मास हो। होते हैं कई जगह, निभाई में हर साल चतुर्मास होते लगभग, जयपुर में हर साल होते हैं, और 2-4-10 साल चतुर्मास होते हैं, और भी कई जगह बूंदी बगल में होते रहते हैं। हाँ भिंड में लगभग हर साल चतुर्मास होते हैं, हर साल लगभग बड़े बड़े संघों चतुर्मास होते हैं, खूब महाराज लोग आते हैं। हर साल की नहीं कहूंगा तुमसे, मैं तो कहूं 2-3 साल गैप में कराती रहो, संस्कार बने रहेंगे, धार्मिक प्रभावना होती रहेगी, आत्मकलन चर्चा मिलेगी, गुरु सेवा करने का मौका मिलेगा, हमेशा मौका मिलेगा। और गुरुओं के चतुर्मास सानिध्य में तो बहुत कुछ मिलता है। तो मैं आपसे कह रहा था, क्या कह रहा था इसके पहले? यमराज पूछे बताओ आपको अभिषेक करना है,
रोज पूजा करना है, और महाराज लोग आए तो उनको आहार देना है, और जब महाराज आएंगे तो उनको लेने जाना है, और महाराज जाए तो उनको छोड़ने जाना है। एक शर्त में छोड़ रहा हूं, बताओ मरने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? बोलो क्या नहीं है? पंडित साहब आप बताओ, निष्पक्ष होके। नहीं, ये करते नहीं। मरण किसी को यमराज ले जा रहा है, ले जाने के पहले उससे बात कर रहा है, हम तुम्हें छोड़ रहे, तुम्हें नहीं ले जा रहे, तुम्हारी पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, व्यापार भी करते हो, अच्छा सा घर में है, धन है, दौलत, गरीब की बात नहीं कर रहा हूं, भिखारी दरिद्री की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो कहे भगवान उठा लो दरिद्री से, अच्छा मर जाऊंगा, दूसरी पर्याय मिलेगी, अच्छी मिल जाए कहीं। सोच ले, वो बड़ा आदमी है, पैसा वाला है, अच्छी सुंदर पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, मकान अच्छा है, 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, दुकान अच्छी है, व्यापार खूब चल रहा। उससे यमराज पूछे मैं तुझे ले जा रहा हूं, तू बता चलने तैयार है कि शर्त के साथ मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं? तो वो स्वीकार करेगा कि नहीं? मेरा कहने मतलब ये है, स्वीकार करेगा। पूजा रोज करूंगा, रोज अब से करूंगा, रोज महाराज जब भी हमारे यहां नगर में रहेंगे आहार दूंगा, सोर सूतक को छोड़ करके रोज स्वाध्याय करूंगा। क्यों? यमराज बैठा है, किस दिन आ जाए तुम्हें कोई पता नहीं, इसलिए यमराज संकेत करे, यमराज की बातों पर विश्वास कर लोगे। अरे विश्रांत सागर तो यमराज का गुरु विराजमान है, विश्वास कर लो, किसी दिन तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। क्योंकि किसी ने लिखा है, अज्ञानी के हृदय में समय सार नहीं होता, अज्ञानी के हृदय में समय सार नहीं होता, कृतघ्नि के लिए कभी उपकार नहीं होता, किसी दिन उड़ जाएगी अर्थी तुम्हारी, क्योंकि मौत को वक्त का इंतजार नहीं होता। जब मौत आती है तो वक्त का इंतजार नहीं होता, अपने आप मौत आती, पता नहीं कब चली जाए। इसलिए संभल के रहो, हर पल घर गृहस्थी में रहो, पैसा कमाओ। मैं पैसा कमाने वालों को कभी मना नहीं करता, दुकान जाने वालों को कभी मना नहीं करता, संसार के सुख भोगने वालों को सुख मना नहीं करता, भोजन करने के लिए मना नहीं करता, करो, लेकिन साथ में धर्म भी करो, पूजा पाठ भी करो, गुरुओं की सेवा भी करो, साथ में ज्ञानी बनो, ज्ञानी संसार की क्रिया करते करते पुण्य भी अर्जन करते रहो, थोड़ा थोड़ा काम आएगा। यदि थोड़ा सा भी आगम पर श्रद्धान हो तो, पूर्व भव पर भव मानते हैं तो, नहीं तो जैसा रुचे वैसा करो, एजू बिस जम रुचई तम कुज्जा। क्या? मैं तो एक सूत्र बोलता हूं इंग्लिश में, बी कैन मेक अंडरस्टैंड ऑल बट नॉट इंप्रूव। क्या? बी कैन मेक अंडरस्टैंड ऑल बट नॉट इंप्रूव। मेरा काम तो समझाना, सुधारना नहीं। बोल सकता हूं, सुधार नहीं सकता, तो कुछ करो अपने लिए, आत्मा के लिए, पर्याय के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, पिता के लिए, तो अनादिकाल से करते आ रहे हैं। किसके लिए? परिवार, पर्याय, पत्नी, पुत्र, पिता, ये 5, इनकी पैसा 6, अनादिकाल से करते आ रहे हैं। एक बार पंच परमेष्टि की शरण में आके अपनी आत्मा में लीन हो जाओ तो पंचम गति प्राप्त हो जाए। एक बार करो प्रयास, अनादिकाल से पैसा, परिवार, पत्नी, पुत्र, पिता, पर्याय, शरीर, इसके लिए तो अनादिकाल दिया है, और इस पर्याय में भी न मिल पाए, एक बार चिंतन करो कि पता नहीं कौन सी पर्याय मिलती है आगे, कौन संबोधन करने वाला मिलेगा, कौन समझाएगा। अजैन कुल में चलेगा तुम, मान लो दूसरी कुल में, वहां क्या महाराज समझा रहे तुम्हें? निर्गंत गुरु मिल रहे, जिरमानी मिल रही, बोलो, भक्ति करते रहो, पूजा करते रहो, बस यही है। और पता नहीं त्रिंच गति में चले गए तो पड़ा है, सड़ रहा है, मर रहा है, कट रहा है, दुखी हो रहा है, बेचारा परेशान हो रहा है, कौन संबोधन? अभी अच्छा समय है, सुनने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, करने की शक्ति है, कर लो, मौका मिला है, मौका, सो मत। लेकिन क्या करें,
अशुभ कर्म को दय में सम्यक बुद्धि भी नहीं चलती। अभी हमने पंडित जी से कहा ना कपड़े उतार दो, नहीं उतारे। वो यमराज कहता उतार, मैं आ रहा हूं, आ गया हूं, उतार जल्दी। अरे भगवान, अरे महाराज बचाओ बचाओ, लो 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 भी छोड़ रहा हूं मैं तो, मत ले जाओ। लेकिन क्या उतारना है? उतारना है, उतारने पड़ेंगे पंडित जी, कपड़े उतारने पड़ेंगे। चाहे जीवित जी उतार दो, चाहे मरने के बाद ये उतारेंगे। अरे मरने के बाद ये उतारेंगे। कि उतार दे तुरंत। भावना बनी, भाव नहीं बनी, भाव नहीं बनी, भावना बनी, भावना, भाव ना। तभी यहां बैठे हो। भाव बनते तो मेरे जैसे महाराज बन जाते। मेरे भाव बन गए थे, जब तक भावना थी तब तक महाराज नहीं बना, और भाव बन गए तो आज यहां हूं। भाव जिस दिन बन जाएंगे उस दिन पंडित जी नीचे नहीं, हमारे बराबर से बैठेंगे। कहां बैठेंगे? हमारे बराबर से। विश्वास करना। इसलिए मैं तो कहता हूं हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि नियम है, नियोग है, संसार की परिणति है। बेटा ये मरने के बाद तुम्हें वैसे ही भेजेंगे जैसे तुम आए थे। क्या? जब हमसे किसी ने पूछा आप महाराज क्यों बन गए, मैंने भैया मरने के बाद लोग महाराज हमें बनाते। पंडित जी मरने के बाद लोग हमें महाराज बनाते, इसे हमने सोची कि पहले ही बन जाओ तो कम से कम नमोस्तु कर लें। क्या? मरने के बाद हर इंसान को महाराज बनाया जाता है, पर महाराज कहा नहीं जाता, क्योंकि महाराज होता नहीं है, नंगा होता है, नंगा कर दिया जाता है। वो भी इसलिए देखने वालों देख लो, आंख खोल करके, आंख फाड़ के, आंख खोल करके, आंख फाड़ के, कि बेटा इस धरती पर जब तू आया था नंगा आया था, और जाता है व्यक्ति जिसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। यानी रागी उतारे कपड़े उससे अच्छा है। मैंने क्या सोचा, रागी कपड़े उतारे उससे बेटर है विरागी, विराग सागर से कपड़े उतार लो तो कल्याण हो जाएगा। तो विराग सागर चरण में पहुंच गया, आज मुनि बन गया। अब कोई कपड़े नहीं उतारेगा मेरा, अब तो मैं कपड़े उतार दूंगा तुम्हारे। क्या? अब कपड़े उतारने। इसलिए हमें चाहिए कि कपड़े दूसरे ना उतारे, हमें उतार दें तो अच्छा है। घर तो छोड़ना ही पड़ता है। एक बात बताऊं, स्वेच्छा से छोड़ दो, चल लोग 4 लोग पकड़ के छोड़े, चल भाग, चल तुझे जला रहा हूं, आ रहा कि नहीं आ रहा लहर पे, मर जाओगे। 4 लोग उठाएंगे बाबा, 2 हाथ पकड़ेंगे, 2 पैर पकड़ेंगे, चल आरती में सजा के चिता में जलाएंगे। कंडे डंडे के साथ, कंडे डंडे के साथ तो दुनिया निकलती है, पिछी कमंडल के साथ निकल जाओ तो भगवान बच जाओगे। कंडे डंडे के साथ तो दुनिया निकाली जाती है, पिछी कमंडल के साथ निकल जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। बस मेरा तो यही है, सत्य को समझो, सत्य को जानो, सत्य को उतरो। और ये सब क्रियाएं, पूजा पाठ छोड़ना नहीं भैया। नहीं तो कुछ ज्ञानी बैठे राकेश जैसे, बोले महाराज अच्छी बताई आपने, हमें ठंडी भी बहुत लगती थी, अब तो हम भगवान बन गए तो हमें तो पूजा करना, हमारा अज्ञानता, मूर्खता, मुनि महाराज की वचन गलत नहीं है। नहीं भाई साहब, ये ध्यान रखना, मूर्खता का मतलब यहां है कि वास्तव में तुम संसार में पड़े हो, इसलिए पूजा कर रहे हो। थोड़ा पुण्य कमाने के लिए वो छोड़ करके अपनी आत्मा में लीन हो, इसी में कल्याण है। और एक बात और बता दें आपके लिए विशेष रूप से, 1 फरवरी से 15 फरवरी, कितना फरवरी से 15 फरवरी तक परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर महाराज के सत्संग सानिध्य में हो। सत्संग नहीं, लगभग 250 पिछियां और 300 साढ़े 300 की उम्मीद है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है, आज वर्तमान में गणाचार्य विराग सागर महाराज शिष्य प्रशिष्य को मिलाए जाए तो लगभग 400 पिछियां हो गई हैं। कितनी पिछियां? भारत देश में मुझको लगता है शायद यदि शिष्य प्रशिष्य से मिला जाए तो सबसे बड़ा संघ आज वर्तमान में गणाचार्य विराग सागर महाराज का है, विशेष रूप से। तो वहां 300 साढ़े 300 लगभग, अब जितने लोग, कई लोग आसाम गुवाहाटी साइड हैं, कोई बहुत तमिलनाडु साइड हैं, तो हो सकता
आना मुश्किल पड़ेगा। तो 1 तारीख से 15 फरवरी तक परम पूज कड़ाचारी विराग सागर महाराज के विशेष एक विशाल उनके आशीर्वाद से एक विशाल तीर्थ का उद्भव हुआ है। और सबसे बड़ी विशेषता आपने सुनी होगी, वैसे अभी 2017 में यति सम्मेलन हुआ था झांसी में, 2012 में जयपुर हुआ था। मैं जयपुर पहुंच पाया था, मैं जयपुर तो साथ में था आचार्य के, और यहां पर नहीं था, क्या बोलते हैं, करगमा जी में नहीं आ पाया मेरा, क्योंकि पंचगण हो रहा था वहां बैनालादी में जयपुर में। तो अभी वर्तमान में फरवरी में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक विशाल ऐतिहासिक अद्वितीय विशाल कार्यक्रम है। तो आप लोगों से मेरा विशेष कहना है, जितने लोग आ सके भावना बनाएं। पहले तो गराचारी विराग सागर महाराज चरणों में नमोस्तु करें। धन्य भगवान, ऐसे वात्सल्य दिवाकर, वात्सल्य रत्नाकर, ऐसे प्रेम वात्सल्य के धनी, करुणा के सागर, जिन्होंने एक महान अपनी उदारता का परिचय देते हुए सभी शिष्यों को 2000 साल के वर्ष के बाद लगभग यदि सम्मेलन युग प्रतिक्रमण कराने का श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है परम पूज्य गराचारी विराग सागर महाराज जी को, जिन्होंने विशेष बड़ा कार्यक्रम किया है। कोई नहीं करा पाए कार्यक्रम। आचार्य विराग सागर महाराज के सानंद में, अपने गुरु महाराज के सानंद में विशाल सभी संघ, विशुद्ध सागर महाराज, विमर सागर, विभव सागर, विनम्र सागर, विशेष और भी बहुत सारे संघ के, मतलब जितनी गर्णी माता जी महाराज लोग जितने हैं सब लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो आप लोग उसके साक्षी बने, अपने जीवन में अपनी नेत्रों को सफल बनाए, अपने जीवन को सफल बनाए। एक तो मैं तो करूं 5 दिन 10 दिन 15 दिन ना पहुंच पाओ, एक दिन जरूर उस महान, अपन साधु नहीं बन पाते, यदि आप लोग साधु नहीं बन पाते तो जरूर ऐसे महोत्सव में पहुंचकर साधुओं की अनुमोदना जरूर करना चाहिए। क्योंकि विशाल पंचकल्यक 80 लगभग पंचकल्यक है, 80 पंचकल्यक उसमें, और हजारों से ज्यादा प्रतिमाएं, जिन प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होंगी, 350 मुनिराज आदि, माता जी आदि संग विराजमान होगा। विशाल 300 एकड़ में, लगभग कितने 300 एकड़ में एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आप लोगों से मेरा विशेष कहना है, आप लोग भी अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपनी आत्मा को पावन पवित्र बनाने के लिए पथरिया में जो विरागोदय तीर्थ के नाम से चल रहा धर्म धाम, उसका अपर नाम है। तो ऐसे विरागोदय तीर्थ धाम में पहुंचकर अपने जीवन को धन्य करें। इसी मंगल कामना के साथ भगवान महावीर स्वामी की